तो यार तुम क्या करोगे अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती अपने दोस्त की 3 हसीन बेटियों के साथ शादी करवाना चाहे, पर आपको सिर्फ एक के ही साथ करना होगा। मेरा मतलब शादी, आप लोग तो कुछ और ही समझ लेते। तो ये है टेंडो, 3 सुंदर और हसीन लड़कियों का बाप, जिसको उसके दोस्त ज्ञानमा की तरफ से लेटर आया जिसमें लिखा है कि वह अपने बेटे रानमा को चाइना से वापस ला रहा है। तो यह पढ़कर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह अपने तीनों बेटियों को बताने के लिए चला जाता है। तो ये है उम्र में टॉप और दिखने में सबसे हॉट काजुमी, और दूसरी बेटी नाबेकी, तीसरी और सबसे छोटी बेटी अकाने जो घर पर नहीं होती है, शायद से वह बाहर मेरा मतलब खुदाई करवाने गई होती हैं। और हमें दिखाया जाता है अकाने को, जो खुदाई करवा कर वापस आ रही थी, जिसको खुदाई करवाने में मज़ा नहीं आया और वह घर आकर ईंटों को ही बजाने लगी। और हमें पता चलता है कि अकाने को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारी अकाने काफ़ी ज़्यादा संस्कारी लड़की है। मैंने जो कुछ भी बताया वह सब इत्तेफाक था, जो कि सिर्फ मेरे दिमाग में ही आया। और उन तीनों लड़कियों का बाप उन्हें बुलाकर बताता है, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से किसी एक की शादी रानमा से हो जाए, जो इस डोजो को संभाल सके। फिर हमें दिखाया जाता है एक पांडा को, जो एक सुंदर और सुशील लड़की का पीछा कर रहा था। जिस लड़की को हम सुशील और संस्कारी समझ रहे थे, उसने तो हमारे पांडे के अंडे पर ही हमला कर दिया। पर हमारा पांडा दोबारा खड़ा होकर उस लड़की से लड़ाई करने लगता है। तो उस लड़की ने हमारे पांडे को हरा दिया था, पर पांडा उसका खोपड़ी फोड़कर उसको उठा के ले जाने लगता है। फिर हमें अगले सीन को दिखाया जाता है जिसमें वो तीनों लड़की अपने बाप से पूछ रही थी वो लौंडा दिखने में कैसा है, वो हमसे उम्र में छोटा तो नहीं है। और वह पांडा उस लड़की को लेकर घर में घुस जाता है। वह लड़की प्यार से बताती कि उसका नाम रानमा है। लड़कियों का बाप उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर उसे कुछ नरम नरम सा महसूस होता है, जिससे उनको उस पर शक होने लगता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ ऐसा था जो हम ठरकी लौंडों के पास नहीं होता है। आप लोग देख ही सकते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जब उन्हें पता चलता है कि रानमा लड़का नहीं लड़की है, इस सदमे को झेल नहीं पाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर अकाने रानमा से दोस्ती करना चाहती है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और रानमा उससे बचती हुई अपने एक उंगली से उसके सिर को टच कर देती है और अकाने हार जाती है। फिर अकाने कहती है कि उसे हार कर खुशी हुई, क्योंकि वह एक लड़का नहीं लड़की है। और हमें एक रोते हुए बुड्ढे को दिखाया जाता है, जो कि उन 3 लड़कियों के बाप से बात कर रहा होता है। और हमें पता चलता है कि वही वो पांडा है जो गर्म पानी में जाने पर इंसान बन गया है। और हमें दिखाया जाता है रानमा को नहाते हुए, और रानमा जैसे ही गर्म पानी से नहाती है वो एक लड़का बन जाती है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उसी बाथरूम में अकाने भी आ जाती है और हमारा एमसी उसे बिना कपड़े के देख लेता है। उसे देखने के बाद अकाने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए वहाँ से चली जाती है। शायद से उसने कुछ लंबा देख लिया था जो शायद से उसे नहीं देखना था। उसे देखने के बाद वह पागल सी हो जाती है और उसे मारने के लिए वह एक बड़ा पत्थर लेके जाने लगती है और अपने दोनों बहनों को बताती है कि हमारे बाथरूम में कोई एक ठरकी बैठा है। फिर हमारा एमसी उन लड़कियों को बताता है कि वही रानमा है और उसका बाप उन लड़कियों को समझाने के लिए हमारे एमसी को पानी में फेंक देता है। फिर हमारा एमसी एक हसीन लड़की में बदल जाता है। फिर वो अपने बाप को ही पानी में धक्का दे देता है, जिसके बाद वो एक पांडे में बदल जाता है। फिर हमें 2 हफ्ते पीछे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक चोमू आदमी ट्रेनिंग ग्राउंड दिखा रहा होता है। ट्रेनिंग ग्राउंड को देखकर उन दोनों से रहा नहीं गया बिना उस चोमू आदमी की पूरी बात सुने, और रानमा और उसका बाप दोनों लड़ाई करने लगते हैं। रानमा और उसके बाप की लड़ाई के बीच रानमा अपने बाप को एक जोरदार फटका दे देता है, जिसके कारण उसका बाप एक तालाब में गिर जाता है। फिर उसमें से एक काला मोटा पांडा निकलता है, जिसे देखकर रानमा की फटकर हाथ में आ जाती है। फिर वो चोमू आदमी बताता है कि इस तालाब का नाम है डूबते हुए पांडा को तिनके का सहारा, और बताता है यहाँ 2000 साल पहले एक पांडा तिनका नाम लेकर डूब कर मर गया था। इस तालाब को उसने श्राप दिया था कि जो भी उसमें गिरेगा वो भी उसकी तरह ब्लैक एंड व्हाइट पांडा बन जाएगा। और वो पांडा रानमा को उठाकर एक तालाब में फेंक देता है, जो तालाब डूबती हुई लड़की का होता है। इसकी कहानी होती है कि 1500 साल पहले इसमें लड़की डूबकर मर गई थी, जिससे कोई भी मर्द इस तालाब में जाएगा तो वह लड़की बनकर निकलेगा। तो यही थी बाप बेटी की कहानी। फिर उन लड़कियों का बाप रानमा को अपने तीनों बेटियों का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि इन तीनों में से तुम्हें जो पसंद है उसकी तुम मार लो, मेरा मतलब चुन लो। फिर अकाने की दोनों बहनें अकाने को उसकी पत्नी बनने के लिए फोर्स करती हैं। फिर अकाने साफ साफ मना कर देती कि वो ऐसे किसी ठरकी लड़के से शादी नहीं करेगी। यह सुनकर हमारा एमसी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं ठरकी नहीं, तुम्हें से यार ठरकी है, तूने भी मुझे बिना कपड़ों के देखा है। फिर अकाने कहती है कि लड़की को बिना कपड़ों के देखना चलता है लेकिन लड़की को नहीं। यह सुनकर हमारा एमसी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे खुद को देखने की इतनी आदत हो गई है कि किसी लड़की को देखकर दिल में कोई गिटार नहीं बजता, और वैसे भी तेरा फिगर मेरे फिगर के सामने पानी है पानी, साला पानी निकालने की बात कर रहा है। इससे गुस्सा होकर अकाने हमारे एमसी को टेबल से मारती है, जिससे हमारा एमसी बेहोश हो जाता है। और हमारा एमसी जब होश में आता है फिर वह नहाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर अकाने नहा रही होती है। और अकाने नहाकर बाहर आ ही रही होती है, हमारा एमसी उसे फिर से देख लेता है
पर इस बार उसे थप्पड़ पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के बाप ने फैसला लिया है कि रानमा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल में अकाने पढ़ती है, और हमारे एमसी को स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी अकाने की है क्योंकि हमारा एमसी अकाने का मंगेतर है। फिर हमें दोनों को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। तभी अकाने कहती है हम दोनों अजनबी हैं, स्कूल में ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं तेरी जैसी फ्लैट फिगर वाली लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तभी एमसी का बाप उसके सिर पर एक जोरदार टपली बजाता है। तभी हमारा एमसी अपने बाप को ही पानी में गिरा देता है, जिससे वह एक पांडा में बदल जाता है। फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और हमारा एमसी अपने पांडा बाप को 10 किलोमीटर दूर फेंक देता है। और तभी एक बुढ़िया हमारे एमसी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है, जिससे हमारा एमसी एक सुंदर कन्या में बदल जाता है। और हमारा एमसी घर जा रहा होता है। तभी अकाने उसे रोकती है और कहकर चली जाती है कि वह गर्म पानी लेने जा रही है। और हमारा एमसी जहाँ खड़ा होता है तभी वो अपने पीछे एक कंकाल को देखता है। उसे देखकर हमारे एमसी की फटके हाथ में आ जाती है। फिर हम एक चश्मे वाले लड़के को देखते हैं जो उस कंकाल को लिया था, और वह चश्मा वाला लड़का कहता है माफ़ कीजिए, इस हड्डी के ढांचे का नाम बेटी चान है। क्या बेटी चान? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तभी अकाने रानमा के लिए गर्म पानी लाती है और वह उस चश्मे वाले को देखकर शर्माने लगती है। शायद से अकाने का उस पर करस है। और हमारा एमसी लड़की से लड़के में बदल कर उन्हें देख रहा होता है और अकाने से पूछता है वो लौंडा कौन था। तभी अकाने कहती है बहुत काबिल डॉक्टर हैं। काबिल से क्या मतलब है? Oh no, baby. हमारा एमसी कहता है बंदा दमदार है, साला इतने दबे पाव आया है मेरे पीछे, काम कोई साथिर ही कर सकता है। और वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं और बहुत सारे फाइटर्स अकाने से लड़ाई करने के लिए बहुत जोश में होते हैं। और वे लोग कहते हैं इसे आज स्कूल नहीं जाने देंगे। और अकाने हमारी फाइटर है और अकाने सबके कंचे, मेरा मतलब सबके सिर फोड़ देती है। फिर एक लंबे तलवार वाला बंदा आता है जो अकाने के साथ लड़ाई करने के लिए कहता है, और हमारा एमसी बीच में टपक पड़ता है और अकाने से बात करने लगता है, जिससे वह लंबे तलवार वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और हमारा एमसी बोलता है मुझे तेरी माल में कोई इंटरेस्ट नहीं है बे, और सुन तू अपने माल को अपने पास रख। यह सुनकर अकाने गुस्सा हो जाती है और तभी अकाने रानमा पर बैग से हमला कर देती है, पर वह उसे डॉज करके लंबे तलवार वाले बंदे के सिर पर पॉइंट कर देता है। और तभी बारिश शुरू हो जाती है और हम पांडा यानी कि रानमा के बाप को देखते हैं जो फुल स्पीड में रानमा को लेकर चला जाता है। और हमारा एमसी फिर एक सुंदर कन्या में बदल जाता है। और हमारा एमसी कहता है अगर बारिश ना होती तो मैं उसकी लंबी तलवार को काट कर छोटी तलवार में बदल देता। पैंस्टॉक साला। फिर अकाने कहती है जरा अपनी गर्दन पर देखो, वो अपना लंबा तलवार तुम्हारी गर्दन पर टच कर दिया था। और हम उस लंबे तलवार वाले को देखते हैं जिसके सिर पर हमारा एमसी अपनी उंगली से इडियट लिख दिया होता है। और नबी की कहती है तो कमाल हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला कि उसने तुम्हें कब टच कर दिया। फिर हमें पता चलता है कि हमारा एमसी पढ़ा लिखा अनपढ़ है क्योंकि उसने मंदबुद्धि गलत लिखा था। फिर हमारी नबी की बताती है कि मंदबुद्धि ऐसे लिखा जाता है। टीचर रानमा को सभी के साथ पर्चे कराते हैं और रानमा और अकाने को देर से आने के लिए पनिशमेंट देते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है ये सब किसकी वजह से हो रहा है। फिर अकाने बताती है सब कुरो की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो भी अकाने को बिना हराए पटाने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नबीकी ने कुरो को बताया कि वो दोनों इंगेज्ड हैं। घर वालों ने उन दोनों का आपस में रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर वो अपनी लंबी तलवार को तैयार करके रानमा को पेलने के लिए चला जाता है और कुरो हमारे एमसी के ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन हमारा एमसी बच जाता है। और कुरो कहता है साले तूने गलत किया, तू अकाने से शादी करेगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। और अकाने के सारे क्लासमेट्स को पता चल जाता है और वहाँ पर स्कूल रेडियो आ जाता है और हमारे एमसी के मुंह में माइक ठूस देता है और कहता है कि अपने एंगेजमेंट के बारे में कुछ बताइए, कौन है वो जो हमारी अकाने का दिल चुरा लिया और अब उसका शहजादा बन गया है। और तभी लंबे तलवार वाले ने रानमा पर हमला कर दिया और हमारा एमसी कहता है हम यहाँ पर नहीं लड़ सकते। और अकाने की दोस्त कहती है उन दोनों में से जो भी जीतेगा तुम उसकी हो जाओगी। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी और लंबे तलवार वाला बंदा तीसरे फ्लोर से नीचे कूद जाते हैं। तभी हमारे एमसी को पता चलता है कि नीचे तो स्विमिंग पूल है और वो दोनों उसी में गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कुरो पूल में गिरकर बेहोश हो जाता है और हमारा एमसी लड़की में बदल जाता है। हमारा रानमा कुरो को बचाना चाहता था, ठरकी कुरो हमारे एमसी के फलों को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। उसके बाद कुरो होश में आता है और रानमा उसे पटक कर भाग जाता है। तभी अगले दिन में दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो पेड़ के ऊपर चढ़कर कपड़े सुखा रहा होता है। तभी वहाँ पर अकाने आ जाती है और रानमा उसे चिढ़ाने लगता है। तभी अकाने गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हें गर्म पानी नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर कुरो आ जाता है और अकाने कुरो को लड़ाई करने के लिए चैलेंज करती है ताकि रानमा अपने असली रूप में आ सके। पर अकाने कुरो को उठाकर वहीं फेंक देती है जिस पेड़ पर रानमा बैठा हुआ था और रानमा को पहचान नहीं पाता और वह फीमेल रानमा के सामने मेल रानमा का नाम मर्द कहकर बुलाता है, जिससे हमारा एमसी गुस्सा हो जाता है और वो लड़की बनकर उससे लड़ने लगता है। और ठरकी कुरो कहता है अगर तुम जीती तो प्राइज में मैं तुम्हें मिलूंगा, जिससे हमारी मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाती है और कहती है किसी को प्राइज में तुम जैसा झिंगुर नहीं चाहिए, और वह उसे एक शॉट में हरा देती है। और वह खुद की तारीफ करते हुए कहती है कि सातों में रानमा मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वह अकाने के साथ चली जाती है।
और मैं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नबी की कहती है तुम उसका कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रख रही हो, और एक लड़का लड़की में बदल जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, जिससे अकानी गुस्सा कर कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम तो मुझे होगी क्योंकि मैं उसकी मंगेतर हूँ, क्या मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा पार्टनर रिक्शे छो रहा है। तभी हमारा एमसी जो काने से स्कूल के लिए थैंक यू बोलने के लिए आ रहा होता है, यह सुनकर वापस लौट जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरो हमारे फीमेल रानमा को चैलेंज करता है और वह चैलेंज लेटर नबीकी के द्वारा रानमा तक भिजवाता है। यह पढ़कर हमारा एमसी फीमेल में कन्वर्ट होकर उसे लड़ने के लिए चला जाता है, पर इस बार हमारा ठरकी कुरो लड़ने के बजाय कुछ देना चाहता था, शायद से मुंह में, पर उसका इरादा इतना भी खराब नहीं था। वह उसे एक बुके देकर सीधा प्रपोज कर देता है। I love you. यह सुनकर हमारा रानमा टूट जाता है और कुरो उसे सीधा प्रपोज करके वहाँ से चला जाता है। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। जैसे इसका अगला एपिसोड आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।